चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 6। इसके अंदर हमने एक ट्राइंगल को रखना है। ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर को ड्रा करना है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल। और हमने ये प्रूव करना है कि वो तीनों जो हैं वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं, यानी कि वो कंकरेंट हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ है कंकरेंसी है। आइए इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट इस तरह से है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। यहां वर्ड आर होना चाहिए, आर कंकरेंट। तो हम पहले ट्राइंगल ड्रा करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी और सी। इसका ये एंगल हो गया ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो गिवन में ये होगा एक ट्राइंगल है ए बी सी। जब हम बात करते हैं गिवन में कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसका मतलब होता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, यानी कम से कम 6 एलिमेंट्स हैं, 3 एंगल्स और है 3 साइड्स। अब लिखेंगे टू प्रूव में ये होगा एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर कंकरेंट। कंस्ट्रक्शन, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा किया और एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको हम नाम देंगे आई का। ड्रा बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। इसके हमने पहला काम ये किया, बाइसेक्टर ड्रा कर लिए। दूसरा काम हम ये करेंगे, आई डी एक परपेंडिकुलर है, आई ई भी एक परपेंडिकुलर है और आई एफ भी एक है परपेंडिकुलर है। ड्रा आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी, आई ई परपेंडिकुलर टू ए सी, आई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने कंस्ट्रक्शन में 2 काम किए। पहला काम कि हमने एंगल बी और सी के बाइसेक्शन कर दी, उनके एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लिए, ये पहला काम हमने किया। दूसरा काम हमने ये किया कि तीनों साइड्स के लिहाज से वो जो पॉइंट आई, हमने वो जो कॉमन पॉइंट आया, जो एंगल बी और एंगल सी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, उसको नाम दिया हमने आई का। आई से हमने तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए, तीनों साइड्स के ऊपर, यानी आई से ए बी साइड पर भी परपेंडिकुलर ड्रा किया, बी सी पर भी और ए सी पर भी। उनको नाम दे दिए आई डी, आई ई और आई एफ। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ में 2 चीजें हैं, स्टेटमेंट्स, रीजन। हमने एक थ्योरम में ये प्रूफ किया था, अगर एंगल हो हमारे पास, उसकी अगर 2 आर्म्स हैं, एक पॉइंट इनसाइड है, अगर वो पॉइंट उसके एंगल बाइसेक्टर पे है तो वो दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट होगा। हम ये बात लिख सकते हैं, आई डी is congruent to IF. I is on angle bisector of B। ये एंगल B के बाइसेक्टर पे है, तो एक आर्म है BC और एक आर्म है AB।
इसको देखें, ये पॉइंट आई है, ये एंगल बी है, ये आर्म है बी सी, ये आर्म है बी ए, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है आई बी। तो आई जो होगा ऑब्वियसली इस आर्म से और इस आर्म से इक्वी डिस्टेंट होगा। यही आइडिया हम एंगल सी के लिए भी यूज कर सकते हैं। आई जो है वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, सी के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, तो आई ई और आई डी ये दोनों इक्वल होंगे। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। नेक्स्ट देखें जरा, आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई ई, आई is on the angle bisector of angle C. This implies, देखें इस रिजल्ट में आई डी इक्वल था आई एफ के, इधर हमारे पास आई डी इक्वल हो गया आई ई के। इसका मतलब ये हुआ कि आई ई इज कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ। हम ये कह सकते हैं, इसको कह दें रिजल्ट नंबर 1, इसे कह दें रिजल्ट नंबर 2 बाय 1 एंड 2। अब देखें आई ई किधर है, ये रहा आई ई और ये रहा आई एफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ए है उसका जो बाइसेक्टर है, ये आई पॉइंट बेसिकली उसके बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है। एंगल ए है हमारे पास, उसके दो आर्म्स हैं, एक है ए सी और एक है ए बी, दो आर्म्स हैं। जो आई पॉइंट है वो आई ई और आई एफ ये दोनों इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब है आई पॉइंट जो है उन दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट है। तो इसका अल्टीमेट मीनिंग ये हुआ कि जो आई पॉइंट है वो एंगल ए के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर वाक़े है। दिस इंप्लाइज आई इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बिकॉज आई ई इज कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। दिस इंप्लाइज 3 एंगल bisectors are concurrent of triangle are concurrent। इसको अगर थर्ड कह दिया जाए रिजल्ट तो हम कह सकते हैं बिकॉज आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई ई इज कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ बाय रिजल्ट 1, 2 एंड 3। हमारे पास आई पॉइंट था, हमने आई के लिहाज से तीनों रिजल्ट को ऑब्टेन कर लिया। आई डी, आई ई, आई एफ, इन तीनों की लेंथ आपस में इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो जो एंगल बाइसेक्टर्स आई से पास कर रहे हैं उनके लिए ये रिजल्ट ट्रू है। यानी सादा अल्फाज में तमाम एंगल, जो 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, उन तीनों के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो पॉइंट आई से पास कर रहे हैं। इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे थ्योरम्स समझ आ गए हैं। इन थ्योरम्स को तैयार करने में यही पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं और जब इम्तहान में इनको सॉल्व करने का टाइम आए तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप इनको प्रूव कर देना है। मेरा नाम असद राजा है, मैं मैथ्स टीचर हूं tutorial.pk से।